ऐसे ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में तैयारी हो रही है, औरंगजेब आ गए और टीपू सुल्तान को ले आया गया, मंदिर मस्जिद अजान ये सब फिर ले आएंगे ताकि देश की जनता को जंतर मंतर पर बेटियां को उठाकर फेंका गया है। ऐसी बेटियां जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं और हम खड़े हैं उनके लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए खड़े हैं और अपने अंतिम सांस तक, अपने खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी में न्याय नहीं मिला किसानों को, आंदोलन से उठाने समय बोले थे एमएसपी मिलेगा, वादा किया था, नहीं उठाया, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। तो क्या लगता है फिर से आंदोलन होने वाला है किसानों का? देखिए ये तो पूरी किसान आंदोलन, किसान जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा नहीं होगा, और जो उनका फैसला होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमारा मतलब बोलबाला है, डंका बज रहा है, लेकिन जो किसान लोग हैं उनके बीच तो उनका डंका नहीं दिख रहा। उनका डंका सिर्फ अडानी और अंबानी के बीच में बज रहा है, उनका डंका पूंजीपतियों के बीच में बज रहा है, उनका डंका उनके ही मिनिस्टर, उनके ही एमएलए मंत्री के बीच में बज रहा है। क्योंकि उनका डंका वो मंत्री और मिनिस्टर क्यों ना बजाए? क्योंकि वो लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और एमपीओ को मोदी जी के छत्र छाया में बचा लिया जाता है, किसानों का हक छीनते हैं और वो हक छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। देश की गरीब जनता को और गरीब किया जा रहा है, देश की जनता का शोषण किया जा रहा है, अधिकारों को छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जा रहा है। तो वो पूंजीपति मित्र तो डंका बजाएंगे और उनके मंत्री और उनके सत्ता वाले लोग डंका बजाएंगे। लेकिन तमाम युवा तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आ जाने के बाद से देश हमारा बहुत मजबूत हो गया। कौन युवा, कौन तमाम युवा बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? यहाँ पर इतने लोग हैं, किसी को लग रहा है क्या? जोर से बोलिए। ये युवा भाई आप खुश हैं मोदी राज में? पंचायत नहीं होती। जोर से बोलिए, उनके तरफ कैमरा कीजिए। आपके पास नौकरी है? नौकरी है? देखिए ये है युवाओं का, ये सब परेशान है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, जवान हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार जब इतना बुरा कर रही है, वहीं कुछ बाबा हैं जो इनके समर्थन में उतरते हैं। 2014 में बाबा रामदेव थे जो 30 और 35 रुपए पेट्रोल बिकवा रहे थे। अब आज वो बाबा कहाँ चले गए? बाबा लापता हो गए क्या? उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवानी होगी कि जो 2014 में, 2012-13 में जो बाबा जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, क्या अब उनको महंगाई क्या लग रही है? अब महंगाई दिख रही है कि नहीं? 400 जब सिलेंडर था तब उन्हें महंगाई लगती थी, और आज उन्हें महंगाई लग रही है या नहीं? महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। कौन वाले बाबा की? अच्छा बाबा बागेश्वर, वो ढोंगी बाबा जो बोलते हैं कि ट्रेन जब एक्सीडेंट होने वाला था और मुझे पता था, ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा। ये बाबा नहीं है, ये लोग ढोंगी है और देश की भोली भाली जनता का शोषण कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करके, और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जैसे 2012-13 में बाबा रामदेव आए थे, आज वो कितने की प्रॉपर्टी हो गई पतंजलि हर जगह। तो ये लोग सिर्फ अपना एक व्यापार रह गया है, भोली भाली जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलकर, और कुछ नहीं। और ये बाबा नहीं है, ये ऐसे ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो जानते थे, उनको सपने में आ गया था कि एक्सीडेंट होने वाला, फिर भी 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट होने दिए और लोग मरे। लेकिन वो तो यही बाबा है, पर्चा नहीं निकलवा इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। पर्चा? मतलब वो कह रहे थे कि अगर पर्चा निकलवाता तो शायद संभव है रुक जाता, लेकिन किसी ने पर्चा ही नहीं। अरे उनका बहाना है ये सब बोलते रहना, ये सब बोल के जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। 30% आबादी किसानों की है देश में। बिल्कुल बाबा हैं जो जब ये धरना करते हैं तो किसान रहते हैं, और जैसे ही सरकारें अपना खेल खेलती हैं तो इन्हें हिंदू मुस्लिम में बांट देती है और चुनाव जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही ये समझना होगा देश की भोली भाली जनता को कि जब अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार मांगते हैं, तो और जब किसान जब इलेक्शन में ये धर्म में बांट देते हैं, तो इलेक्शन के समय सूझबूझ से काम लेना है, इनके किसी भी चाल और साजिश में नहीं पड़ना है, ये समझना होगा देश की जनता को। अभी चुनाव होने वाला है, राज्यों में भी अगले साल लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी तो हो रही है ना। देखिए महाराष्ट्र में तैयारी हो रही है, औरंगजेब आ गए और टीपू सुल्तान को ले आया गया, मंदिर मस्जिद अजान ये सब फिर ले आएंगे ताकि देश की जनता को
हाँ ये सारे जो मुद्दे हैं ले आएंगे और फिर किसानों के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। एमएसपी का मुद्दा को पीछे भूल जाएगी सरकार, सारे मुद्दे भूल जाएंगे कि लखीमपुर खीरी में किस तरह नाइंसाफी हुई थी, ट्रैक्टर से कुचला गया था, किस तरह जंतर मंतर पर बेटियां को उठाकर फेंका गया है। ऐसी बेटियां जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, आज वो बेटियां जाट हो गई हैं। जब वो देश का मान सम्मान बढ़ा रही थी तो वो किस देश की बेटियां थी? भारतीय जनता पार्टी अपना मोरल बूस्ट अप करती है जब विदेशों में वो मेडल जीतती है, और आज जब अधिकारों की बात कर रही है, जब इंसाफ मांग रही है तो उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है, बल प्रयोग किया जाता है। आज वो जाटों की बेटियां हो गई, हरियाणा की बेटी हो गई। नहीं, वो जाटों की बेटियां नहीं, हरियाणा की बेटियां नहीं, वो हम सब की बहनें हैं, पूरी देश की बेटियां हैं, पूरी देश की बहन है। और हम खड़े हैं उनके लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए खड़े हैं और अपने अंतिम सांस तक, अपने खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। धन्यवाद।